शांति। 1 अगस्त 2021 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में पाने की विधि। तो आज बाबा को पिता के संबंध से याद करेंगे। इस अलौकिक जन्म लेते ही पिता से व गुरु से हमें बहुत सारे वरदान मिले, जैसे कि बाप समान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयुवान भव, धनवान भव, ज्ञान और शक्तियों से संपन्न भव। बहुत सारे वरदान मिले, जैसे निरोगी भव, निर्विघ्न भव, तंदुरुस्त भव। ये सारे वरदान हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ तक अनुभव करते हैं, आज इस बात पर अटेंशन देंगे। जैसे कि बाप समान भव किसे कहते हैं? बाबा भी निराकार, हम बच्चे भी निराकार हैं। बाबा भी गुणों का सागर, हम बच्चे भी गुण स्वरूप हैं। बाबा विश्व कल्याणकारी है, हम बच्चे भी मास्टर विश्व कल्याणकारी है। बाबा ने हम सबको जो कार्य दिया है वो बाबा का कार्य है, वो हमारा कार्य भी है। बाबा स्वरूप में सर्वशक्तिवान है, तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इसे कहते हैं बाप समान। तो इन सभी बातों में हम समान कहाँ तक बने हैं और कितना स्मृति में रहता है। तो बाबा के इन वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि जो बाबा ने बताई है कि समय प्रमाण इन वरदानों को स्मृति में लाना तो समर्थी आएगी, और समय प्रमाण इन वरदानों को कार्य में लगाएंगे तो वृद्धि को प्राप्त करेंगे, अर्थात सफलता एवं सिद्धि को प्राप्त करेंगे। जैसे कि दूसरा वरदान हम लेंगे, बड़ी आयु भव। तो बड़ी आयु भव का अर्थ क्या है? जब से ये ब्राह्मण जीवन मिला है, आदि से लेकर अंत तक हमने इस ब्राह्मण जीवन में होने वाली प्राप्तियों को कितना अनुभव किया, प्राप्तियों में कितना जीवन जिया, इसको बोलते हैं बड़ी आयु। अगर बीच में पुराने संसार में चले जाते हैं, अर्थात मर गए ब्राह्मण जीवन से, कभी कभी क्या होता है कोमा में चले गए, कभी चल रहे हैं कभी नहीं चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा जब ब्राह्मण जीवन में प्राप्तियों का अनुभव करते हैं तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं। जब ये जीवन का अनुभव होता है फरिश्ता का, तो हम सर्व इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, निश्चिंत रहते हैं, निश्चित विजय होती है, मुश्किल शब्द हमारे जीवन से निकल जाता है। तो ये है बड़ी आयु के फायदे और ब्राह्मण जीवन का मीनिंग है। दूसरा फिर बाबा ने तीसरा वरदान दिया, पुत्रवान भव। पुत्रवान भव अर्थात क्या? बाबा ने कहा तुम मास्टर रचयिता हो। तो मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित होकर के जब हम इस सृष्टि को देखते हैं तो हर आत्मा के प्रति और इवन इस प्रकृति के प्रति भी हमारी शुभ भावना, शुभ कामना कहाँ तक रहती है। साथ में याद दिलाया कि बाप के साथ मास्टर बीज रूप बनकर सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह की, सहयोग की, गुणों की, शुभ भावना की, शुभ कामना की किरणें फैलाना, अर्थात शक्तियों का अनुभव कराना, इसे बोलेंगे पुत्रवान भव। मीन्स हम सारी सृष्टि के पूर्वज हैं। तो बड़ी आयु भी हो हमारी और हम सृष्टि के पूर्वज भी हो, इसके लिए हमें चाहिए कि हम तंदुरुस्त अर्थात निर्विघ्न रहें। तो निर्विघ्न तब रहेंगे अगर हम माया की बीमारी से बचे रहेंगे। तो माया की बीमारी से बचने के लिए बाबा को अपना साथी बनाएंगे। इसके साथ साथ बाबा ने और वरदान दिया कि तुम ज्ञानवान और शक्तिवान भव। तो जब हम बाबा के स्नेह में, मिलन में खो जाते हैं, स्नेह स्वरूप हो जाते हैं, बाप के संग का रंग लग जाता है, तब हम शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, लाइट स्वरूप बन जाते हैं। जब हम मुरली सुनते हैं, मुरली सुनते सुनते मुरलीधर, मास्टर मुरलीधर बन जाते हैं,
अर्थात ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। ये खजाने जो बाबा से हमें प्राप्त होते हैं, तो इन खजानों का अनुभव करने वालों को बोलेंगे ज्ञानवान भव और धनवान भव। तो इस तरह आज बाबा जो वरदान हमें दे रहे हैं, हम एक एक वरदान को सारा दिन चिंतन में लाएंगे, चिंतन में लाते हुए उसका स्वरूप बनेंगे। तो इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।